माता काली की उत्पत्ति और उनकी महिमा की सबसे प्रसिद्ध कहानी देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में मिलती है। यहाँ माँ काली की मुख्य कथा संक्षेप में दी गई है। माँ काली की उत्पत्ति, रक्तबीज का वध। एक समय रक्तबीज नाम का एक भयानक असुर था। उसने कठिन तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि यदि उसके शरीर की एक भी बूंद रक्त खून धरती पर गिरेगी तो उससे ठीक उसी के समान बलशाली एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। अपनी इस शक्ति के कारण रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब सभी देवता भगवान शिव और माता दुर्गा की शरण में गए, तब देवी दुर्गा और रक्तबीज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध की घटना, देवी दुर्गा ने जैसे ही रक्तबीज पर शस्त्रों से प्रहार किया, उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। उन बूंदों से हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। युद्ध क्षेत्र राक्षसों से भर गया। स्थिति को विकट देख माता दुर्गा ने अपनी भ्रिकुटी माथे से महाकाली को प्रकट किया। काली का रौद्र रूप। माता काली का रूप अत्यंत भयानक था। उनका रंग काला, आंखें लाल और हाथ में खप्पर पात्र था। देवी काली ने अपनी जीभ का विस्तार किया और रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी राक्षसों का संहार किया और अंत में रक्तबीज का वध कर दिया। भगवान शिव के चरणों के नीचे आना। राक्षसों का विनाश करने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे अत्यधिक आवेश में तांडव करने लगीं, जिससे पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्हें रोकने की शक्ति किसी में नहीं थी। तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए, नृत्य करते हुए। जैसे ही माता काली का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पति पर पैर रख दिया है। ग्लानि और संकोच के कारण उन्होंने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनका क्रोध शांत हो गया। महत्व, माता काली को शक्ति, समय और परिवर्तन की देवी माना जाता है। उनकी पूजा बुराई के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए की जाती है। आप माँ काली की आरती और मंत्रों के बारे में अधिक जानकारी गीता प्रेस या आधिकारिक धार्मिक पोर्टल्स पर पढ़ सकते हैं। भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है महाकाली। भगवती दुर्गा का एक स्वरूप महाकाली भी है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों के नाश के लिए हुई थी। स्वयं काल भी माँ काली से भय खाता है और इनका क्रोध ऐसा है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। माँ का यह विध्वंस रूप है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दयाभाव नहीं है। यह रूप बुराई को खत्म करके अच्छाई को जीत दिलवाने वाला है। माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभचिंतक और पूजनीय है। शास्त्रों में माँ काली के क्रोध से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा वर्णित है, जो इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि अगर उसके रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरती है तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्बल और निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचा दिया। देवताओं के विरुद्ध रक्तबीज का भयंकर युद्ध हुआ। देवतागण अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर का एक भी बूंद खून धरती पर गिरता, उससे अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। देवताओं की रक्षा के लिए माँ काली ने विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित माँ के एक हाथ में खप्पर था और गले में खोपड़ियों की माला। माँ ने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया, परंतु जैसे ही रक्तबीज के खून की एक भी बूंद भूमि पर गिरती, उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता। तब माँ ने रक्तबीज के खून को अपनी जीभ पर रोका और उसका खून पीने लगीं। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया। लगातार खून पीने की वजह से उनका गुस्सा इतना विकराल हो चुका था कि हर कोई उनके समीप जाने से डर रहा था। सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव उनको शांत करने के लिए माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माँ काली का चरण स्पर्श भगवान शिव से हुआ तो उनकी जिह्वा बाहर आ गई और माता का क्रोध शांत हो गया।